ठीक है, जस्ट लाइक पैनकेक स्वैप एंड यूनिस्वैप। तो उसके लिए हमें एक टोकन बनाना भी आना चाहिए और टोकन बनाना भी आना चाहिए। और ये हमारा लेक्चर नंबर 25 होगा फॉर इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग पर। और जो है वो इससे पहले हम लेक्चर नंबर 25 में हमने एक ERC20 टोकन डेवलपमेंट स्टार्ट किए विद द हेल्प ऑफ ओपन ज़ैपलिन। ओपन ज़ैपलिन वर्ल्ड बिगेस्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाइब्रेरी है और हम उसके डिफरेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज़ करेंगे अपना जो है वो डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा सा और उसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। और अब जो है वो हमने प्रोडक्शन बेस्ड डेवलपमेंट शुरू कर दी, तो अब हम जो है वो एक एप्लीकेशंस बनाने की तरफ भी जाएंगे। और जैसा कि मैं अपने लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि हम जो है वो हमारा जो टास्क होगा, जो एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा, वो होगा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बनाना। ठीक है, जस्ट लाइक पैनकेक स्वैप एंड यूनिस्वैप। तो उसके लिए हमें एक टोकन बनाना भी आना चाहिए और टोकन के अंदर किस तरीके से हम अपने टोकन को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये भी लेक्चर नंबर 25 में भी मैं एक और कॉन्ट्रैक्ट को इनहेरिट करूँगा, इंपोर्ट करूँगा। और उससे होगा ये कि आप जो है बता देता हूँ आज का एजेंडा क्या है वो उसके ऊपर भी, लेकिन आपकी डेवलपमेंट और स्ट्रांग होगी, आपकी सॉलिडिटी और एडवांस की तरफ जाएगी कि आप किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स को इंपोर्ट करेंगे डिफरेंट। क्योंकि अभी हमने क्या एक अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाया माई टोकन और एक ERC20 का जो कॉन्ट्रैक्ट है फ्रॉम ओपन ज़ैपलिन, वो जो है वो हमने सिर्फ अभी एक इंपोर्ट किया है। और उसी के कॉन्ट्रैक्ट उसी के फंक्शन अंडरस्कोर मिंट को कंस्ट्रक्टर में कॉल करते हैं और टोकन्स हमने मिंट किए थे। ठीक है, और आज हम क्या करेंगे, आज हम टोकन्स, आज का एजेंडा अभी बता देता हूँ। आज हम ये करेंगे अपनी मिंट को जो है वो हम लिमिट करेंगे कि ऐसा ना हो कि जितने चाहे हम टोकन्स मिंट करते रहें। तो देयर शुड बी अ लिमिट ऑन ऑन द टोटल सप्लाई ऑफ द कॉइन। तो बहुत से तरीके हैं करने के, लेकिन हम अगेन ओपन ज़ैपलिन के एक कॉन्ट्रैक्ट ERC20 कैप्ड कॉन्ट्रैक्ट को हम जो है वो यूज़ करेंगे। और वो है कहाँ, एक्सटेंशंस में है, कहाँ पर है वो, एक मिनट, एक्सटेंशंस में होगा। ERC20 का जो कैप्ड कॉन्ट्रैक्ट है, हम बिल्कुल इस कॉन्ट्रैक्ट को इंपोर्ट करेंगे और अपनी मिंटिंग को लिमिट करेंगे। कि अगर मैं बता दूं कि 21 मिलियन अगर मेरी जो है वो मिंटिंग की कैप्ड है, तो मैं कोई भी टोकन इससे ज़्यादा मिंट नहीं हो सकते। ठीक है, मेरा जो टोकन होगा वो 21 मिलियन से ज़्यादा मिंट नहीं होगा। तो ये हम आज करेंगे। तो सबसे पहले चल लेते हैं हमारे जो लास्ट लेक्चर में जो भी कमेंट्स आए ज़रा उसको देख लेते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 24 है और लेक्चर नंबर 24 है ये। 51 कमेंट्स, ओके, 51 कमेंट्स आ चुके हैं। अच्छा, बात कर लेता हूँ। मैं बिल्कुल न्यू हूँ। अरसलान, आई नो फ्रॉम लास्ट 1 वीक आई हैवेंट कॉन्टेक्टेड यू, आई हैवेंट रिप्लाइड यू, बट आई एम गेटिंग बैक टू यू वेरी सून दिस वीक। ठीक है, थोड़ा सा बिजी था। और तुम्हारे लिए हैं टास्क। ठीक है, तो बताता हूँ मैं अगेन। सैयद, चलें, अरसलान से तो होगी बात मेरी। 1 मिनट, ये लेक्चर डेवलपर्स के लिए हैं, हमें करना। ठीक है, प्रॉफिट से रिलेटेड आई थिंक दिस इज़ नॉट द करेक्ट सेशन टू कमेंट। अच्छा, ओके सर, ये चेंज ऑफ ओनरशिप पर ये कॉन्ट्रैक्ट है अरसलान अकबर। ओके, देख लेते हैं। मॉडिफायर ओनली ओनर, और ओनली ओनर ही रिनाउंस कर सकेगा ओनरशिप को। ठीक है, ट्रांसफ़र ओनरशिप भी ओनली ओनर ही कर सकेगा, और इवेंट लगाया हुआ। ठीक है। अच्छा देखो यार, मैं लास्ट टाइम भी अरसलान बताया था, मैंने तला के लिए भी बता चुका हूँ, बाकी सब आप सब के लिए भी बता चुका हूँ। आप लोग बहुत अच्छा जा रहे हो, सॉलिडिटी आपको आ रही है। बहुत से ऐसे लड़के, आमिर है, अरसलान है, तला है, साकिब भाई हैं, बहुत अच्छे हैं जो कमेंट्स के ऊपर जो अपना फीडबैक दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी लिख रहे हैं। लेकिन अब मैं ये कहता हूँ सॉलिडिटी आ गई है, आप लोगों को आ गई है सॉलिडिटी। आप लोगों को लॉटरी का कॉन्ट्रैक्ट भी बना लेंगे आप, एक बैंक का कॉन्ट्रैक्ट, एक आपने आप सब ने बहुत से कॉन्ट्रैक्ट बना चुके हैं। ठीक है, मुझे अब अब करें ये कि Web3 इंटीग्रेशन सीखना स्टार्ट करें, रिएक्ट को सीखना। Web3 एक फ्रंट एंड की एप्लीकेशन को आप इस सॉलिडिटी के कॉन्ट्रैक्ट में, ये जो ABI आपको यहाँ से मिल जाएगी अगर आप यहाँ पे जाएंगे इस तो इस ABI यहाँ ऑप्शन का नाम मुझे डिप्लॉय नहीं, इसका नाम है आई थिंक माइग्रेशन या कंपाइल का नाम है समथिंग। या तो यहाँ पे जाके वो उस ABI को मैं किस तरीके से यूज़ करता हूँ, Web3 इंटीग्रेशन के ऊपर जाएँ और वो सीखना स्टार्ट करें। और फिर मुझे अगर एप्लीकेशन दिखाएं कि इसी में आप जो है वो मुझे ख़ुद भी यहाँ पे बता सकते हैं कि भाई एक लोकल होस्ट भी दिखा दें कि ये मेरी फ्रंट एंड है। मैं तो चाहता हूँ कि भाई आप लोग मुझ आगे और जाएं। जितना मैं, मेरा तो हफ्ते में एक लेक्चर होता है, मैं सिर्फ आपको रोड मैप गाइडेंस दे सकता हूँ कि भाई
बहुत लंबी बात हो जाएगी, फिर मैं यही कहूँगा कि अरसलान हो, क्योंकि मुझे 4-5 लड़कों में बहुत ज़्यादा टैलेंट नज़र आया है, ठीक है। आपने जितना मैंने पढ़ा है आपने उससे ज़्यादा कर लिया है, तो मैं यही कहूँगा कि अब आप अपनी वेब 3 इंटीग्रेशन की तरफ जाएं, कि मुझे किस तरीके से मैं कॉन्ट्रैक्ट को एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन से कैसे कनेक्ट करवाऊँगा, मेटामास्क से कैसा कनेक्ट करवाऊँगा, उसके फंक्शंस को कैसे कॉल करवाऊँगा, फिर उसमें बैकएंड भी आएगा। तो एक मर्न डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट करें, मर्न डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट करें। अगर आती है बहुत अच्छी बात है, थोड़ी बहुत आती है तो बहुत अच्छी बात है। आपने क्या करना है कि फिर आपने, अच्छा, मर्न डेवलपमेंट अगर किसी को नहीं पता, मर्न एम फॉर मोंगो डीबी, ई फॉर एक्सप्रेस नोड जेएस का फ्रेमवर्क, ठीक है, आर फॉर रिएक्ट एंड एन फॉर नोड जेएस, ठीक है। तो मर्न डेवलपमेंट इसे कहते हैं। मीन डेवलपमेंट भी होती है जिसमें एंगुलर आ जाता है। मर्न डेवलपमेंट अगर किसी को आती है, नहीं आती तो सीखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ठीक है, रिएक्ट में कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे रिएक्ट में इजीली। अच्छा, मर्न डेवलपमेंट में इजीली हो जाएगा, आप पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं वेब 3 के, npm इंस्टॉल वेब 3, ठीक है। आपने डिफरेंट लाइब्रेरीज जो है वो इंपोर्ट की, और फिर उसी वेब 3 की लाइब्रेरी के साथ ही आप उस ABI के फंक्शंस को कॉल करेंगे। तो ये मैं ये चाहता हूँ कि अब आप लोग वेब 3 इंटीग्रेशन की तरफ जाना शुरू कर दें, ठीक है। जो मुझसे कांटेक्ट में है, मैं तला को मैं बिल्कुल बता चुके हैं, हम लोग तला को, अरसलान को बताना रहता है। बाकी और भी जो भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहे वो यहाँ से, मैं देख रहा हूँ कि कौन ज़्यादा काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली उससे मैं कांटेक्ट करूँगा अगेन, ठीक है। चलें, ये बात होगी, आगे चलते हैं। एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है स्टूडेंट अटेंडेंस का, आई थिंक अरसलान अगर चेक कर चुका है तो बेहतरीन है, गुड जॉब नजम। सर लेक्चर नंबर 23 2 टाइम्स अपलोड हो गया, ओके मैं देख लेता हूँ इसको। सर कैन यू प्लीज़ गाइड इफ़ यू आर स्टडिंग दिस लेक्चर व्हाट इज़, यार ये बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं हम सलवा, तो आई थिंक अरसलान बता देगा, ठीक है अरसलान, ठीक है। इसलिए कमेंट्स काम आए थे, थैंक यू। ओके तला, आमिर सोमलो रोड मैप तो बताओ। आमिर, मैं फिर अभी थोड़ी ऊपर हमारी यही बात हो रही थी जो कि मैं एक्सप्लेन कर रहा था तला कोई रोड मैप। अब यही है आगे का रोड मैप, यही है कि हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बनाएंगे, तो उसमें अब टाइम लग सकता है 1 से 2 महीने, और मतलब 2 महीने में कितने लेक्चर्स हो पाएंगे, 8। तो 8 में हम, मैं तो करवा दूंगा, लेकिन 2 महीने भी बहुत टाइम है। आप लोगों को काम आ गया है, आप लोग खुद अब स्टार्ट कर सकते हो वेब 3 इंटीग्रेशन, ठीक है। और छोटी छोटी एप्लीकेशंस बनाना स्टार्ट करो। मेरा वेट नहीं करो कि मैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बनाऊंगा, 2 महीने, आप 15 दिन में कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। 2 घंटे दिन में दो, 2 घंटे दिन में दो, अपनी डेवलपमेंट को स्ट्रॉन्ग करो, मन की डेवलपमेंट स्टार्ट कर दो। बहुत से कोर्सेज हैं, इवन यूट्यूब के ऊपर बहुत से कोर्सेज हैं। चलें, ठीक है कि भाई मुझे आपसे भी आगे जाना है, ठीक है। तो ये है रोड मैप, मैं बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर ऊपर, यही बात हो रही थी। फुल स्टैक ब्लॉकचेन डेवलपर का तला, आई थिंक फुल स्टैक ब्लॉकचेन डेवलपमेंट यही है, सॉलिडिटी आ गई है। अब आप उसकी वेब 3 इंटीग्रेशन प्लीज़ स्टार्ट कर दो, और फुल फ्लैज एप्लीकेशंस बनाना शुरू करो विद द हेल्प ऑफ मेटामास्क, और जो भी अपने आपने सॉलिडिटी में फंक्शंस बनाए हैं, मिंटिंग का, कंस्ट्रक्टर का, मिंटिंग का सॉरी, ठीक है, या अलग से जितने भी फंक्शंस आप बनाएं, आप उसको कॉल करो ज़रा मेटामास्क से। फीस लगेगी ऑब्वियसली, टेस्ट ब्लॉकचेन पे टेस्ट करो, बाइनेंस की टेस्ट नेट के ऊपर टेस्ट करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे, हम भी करें, मैं भी करवाऊँगा, लेकिन मेरे, ठीक है, टाइम लगेगा। 4 हफ्ते में महीने में मेरे 4 लेक्चर्स होते हैं। कोई मेरी पोस्ट अप्रूव नहीं कर रहा, 4 पोस्ट, आई डोंट नो। लैंड रोवर में इज़ ऑफिशियल, ये पता नहीं क्या, ओके। नजीब, आई थिंक कौन पोस्ट अप्रूव नहीं कर रहा, मुझे समझ नहीं आ रही है, देख लेता हूँ। एरर समझ नहीं आ रहा, आई थिंक आमिर इज़ हेल्पिंग, कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लाई करो, हो गया आई थिंक। ए गुड जॉब आमिर, गुड जॉब अरसलान, ठीक है। वालेकुम सलाम। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के प्रोग्रामिंग से क्या ताल्लुक है, बहुत बार बता चुका हूँ सर, लेक्चर नंबर 3144P में है, उसको अपडेट कर दें। लेक्चर नंबर 3, काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है लेक्चर नंबर 3 में ऐसा क्या, लेक्चर नंबर 3 मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है, मैं देखता हूँ उसे, ओके। ये 1 मिनट, आई थिंक तला इज़ हेल्पिंग, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग, तला हेल्प हिम, तला और अरसलान आपको बता देंगे रहीम। तो अब
ये कमेंट्स हैं आज के, थोड़े कम कमेंट्स हैं, लेकिन आई थिंक आज जो मंडे है तो चलें अब आगे क्या करते हैं। अब दोबारा अपना कोड एडिटर खोल लेते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि आज जो है वो हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट इंपोर्ट करेंगे हमारे इस माई टोकन के कॉन्ट्रैक्ट में। और उस कॉन्ट्रैक्ट को हम इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं कि हम अपनी मिंटिंग को इस वक्त तो मैं जितने चाहूँ मिंट कर लूँ, ठीक है, जितने चाहूँ मैं मिंट कर सकता हूँ टोकन्स। क्या हो गया, ठीक है। तो अब मुझे अपनी मिंटिंग को लिमिट करना है, ठीक है। तो और वो मैं बहुत से तरीक़ों से कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा ERC20 कैप के कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करते हुए। अब ERC20 के कैप के कॉन्ट्रैक्ट का एक अपना कंस्ट्रक्टर होगा, जिस तरीके से एक ERC20 का कॉन्ट्रैक्ट था उसका अपना एक कंस्ट्रक्टर था। कहाँ गया इसका कंस्ट्रक्टर, वो ये रहा। इसमें आपको स्ट्रिंग और सिंबल बताना होता था। तो इसी तरीके से ERC20 कैप का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसमें कंस्ट्रक्टर है। उसमें आपको बताना होगा कि आप कितनी सप्लाई, कितने मतलब आप किस अमाउंट के बाद लिमिट, किस अमाउंट के बाद टोकन्स मिंट ना हो, ठीक है। लिमिट आप यहाँ पे बता देंगे यूएंट 256 में। फिर आगे चलते हैं। ये फंक्शन है, छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है, ये फंक्शन है जो कि आपको लिमिट बता देगा कि हाँ आपकी टोटल सप्लाई इतनी है, ठीक है, टोकन टोटल सप्लाई बता देगा। और ये है मिंट का फंक्शन, ये है मिंट का फंक्शन। अच्छा, अब ये मिंट का फंक्शन क्या कर रहा है, पहले तो देख रहा है कि भाई अगर आप मिंट करने जा रहे हो तो वो टोटल सप्लाई और जो आप मिंट करने जा रहे हो प्लस अमाउंट, टोटल सप्लाई वेरिएबल हो गई यहाँ पे, ठीक है। वो अच्छा ERC20 के कैप के कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ कॉल कर रहा है। ERC20 के कैप के कॉन्ट्रैक्ट में टोटल सप्लाई के फंक्शन को कॉल किया है, और जो भी आप मिंट करने जा रहे हो तो वो लेस देन होनी चाहिए इस कैप के जो भी लिमिट से कम होनी चाहिए, ठीक है। पहले तो वो ये ऑथेंटिकेशन करेगा, ठीक है। अच्छा, टेस्ट का वो ये रिस्ट्रिक्शन होगी, ये ठीक हो गया, ये ट्रू हो गया, तो फिर वो आगे जो है वो जाएगा। और सुपर कीवर्ड क्या करता है, सुपर कीवर्ड इसलिए कि क्योंकि ये पेरेंट के कॉन्ट्रैक्ट, पेरेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, जो ERC20 का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये उसके अंडरस्कोर मिंट को फंक्शन, उसके अंडरस्कोर मिंट फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो इसलिए सुपर कीवर्ड लगा है। उसको ओवरराइड करेगा बेसिकली, तो इसलिए सुपर का कीवर्ड लगा है। अगर ये ट्रू हो जाती, मतलब कि हाँ भाई मैं मिंट कर सकता हूँ, ठीक है, तो इस लाइन पे आएगा और वो इस फंक्शन मिंट को पेरेंट का कॉन्ट्रैक्ट, पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारी ERC20 का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंडरस्कोर मिंट फंक्शन को ओवरराइड कर रहा है, ठीक है। तो ये सीन है। अच्छा, ERC20 कैप का कॉन्ट्रैक्ट है, ये सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है। अब एक और चीज़ बताता चले जाऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ERC20 कैप का कॉन्ट्रैक्ट वो ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहा है ERC20 का कॉन्ट्रैक्ट, और हमने अपने टोकन में भी ERC20 का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो देख सकते हैं इंपोर्ट किया हुआ है। तो हम दो बार नहीं कर सकते, दो बार नहीं कर सकते। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ से हटाएंगे ERC20 तो लिखा रहने देंगे और उसके आगे कैप्ट, ठीक है। और अब यहाँ पे हम अपने फाइल का नाम भी चेंज करेंगे। फाइल का नाम ऐसे चेंज करेंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स के तो फोल्डर में है और वो टोकन के फोल्डर में भी, लेकिन अब जो है वो हमारा कहाँ पर है, ERC20 कैप का कॉन्ट्रैक्ट वो है ERC20 के फोल्डर में, ठीक है, सॉरी, ERC20 के फोल्डर में, और फिर आगे जाके वो एक्सटेंशंस के फोल्डर में है, एक्सटेंशंस के फोल्डर में है, एक्सटेंशंस के फोल्डर में है। और फिर वो एक्सटेंशंस में जाके हमारा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, ERC20 कैप। तो ERC20 C कैपिटल है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, CAPP है ED.SOL। तो इस तरीके से ये आपने जो है वो CAPPED, अच्छा आई थिंक कुछ गलती तो नहीं है, ओपन ज़ैप्लिन कॉन्ट्रैक्ट्स टोकन ERC20 और फिर एक्सटेंशंस और ERC20 cap.SOL, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया माई टोकन में आपने जो है वो ERC20 कैप के कॉन्ट्रैक्ट को कॉल कर लिया, और ERC20 कैप का कॉन्ट्रैक्ट ERC20 के कॉन्ट्रैक्ट को ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहा है, देख रहे हैं इसी फाइल, ठीक है, पीछे जाके, और वो यहाँ से उठा लेगा। तो हमें यहाँ पे दोबारा ERC20 के कॉन्ट्रैक्ट को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ERC20 कैप के कॉन्ट्रैक्ट ने ऑलरेडी इसको किया हुआ है इंपोर्ट, तो सारे फंक्शंस अवेलेबल होंगे हमारे पास, हमारे माई टोकन के कॉन्ट्रैक्ट में भी ERC20 का कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास। तो ये घबराना नहीं है कि भाई हमने जो है वो कहाँ चले गया, हमने सिर्फ कैप के कॉन्ट्रैक्ट को इंपोर्ट किया, ये हमारा इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बताया हर कॉन्ट्रैक्ट का एक
कंस्ट्रक्टर होता है, ERC20 के कैप्ट का भी कंस्ट्रक्टर है। और कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का नाम कॉपी कर लिया, ठीक है, आगे जाएंगे, स्पेस देंगे, पेस्ट कर दिया, फिर मैं करूँगा राउंड ब्रैकेट्स, और ERC20 के कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा इंपोर्ट हुआ हुआ है हम नहीं हटाएंगे, ठीक है, ये हटाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट का नाम हटा दिया, हम रखेंगे क्योंकि ERC20 कैप के कॉन्ट्रैक्ट में ERC20 है तो हम कंस्ट्रक्टर उसका रखेंगे, तो प्लीज़। अच्छा, अब ERC20 कैप का जो कंस्ट्रक्टर है उसमें आपने एक अमाउंट बतानी है कि आपकी लिमिट क्या होगी, लिमिट क्या होगी, आपकी टोटल सप्लाई क्या होगी, और टोटल सप्लाई वे में आपने बतानी है, ठीक है। तो मैं रख रहा हूँ 1000 ईथर्स। अब 1000 ईथर्स में कैसे कैसे लिखूँगा, 1000 ईथर्स में कैसे लिखूँगा, मैं ऐसे लिखूँगा कि 1000 और 10 रेज़ टू द पावर 18, इसका, क्योंकि अब अगेन बताता चले जाऊँ, एक ईथर में 1800 लगा दें, एक ईथर इज इक्वल टू 18 जीरोज ऑफ वे, ठीक है, मतलब वही है कि जिस तरीके से 100 सेंट्स इज इक्वल टू $1, तो 18,000 वे, ठीक है, मतलब वो एक 1 ईथर बनता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, वे 1 ईथर इज इक्वल टू 18 टाइम्स वे, 18 और उसके आगे ज़ीरो लगा दो, 18 ज़ीरोज़ लगा दो, ठीक है। अच्छा, अब 1000 ये हो गया, ये मैंने सप्लाई बता दी कि 1000 ईथर से 1001 ईथर मिंट नहीं हो सकते, 1001 ईथर मिंट नहीं हो सकते। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं कर रहा हूँ, अगर अब मैं कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करूँगा, अब अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट को चलें कंपाइल ही कर लेता हूँ, हम सेम फोल्डर में ERC20 के, बिल्कुल, पहले ट्रफल खोल लेते हैं, ट्रफल डेवलप, ओके। अब अगर मैं कंपाइल करूँगा, फाइल सेव है, यस, तो अब एक एरर आ रहा है और वो टाइप एरर आ रहा है। मैं इसके एरर के बारे में नहीं बता रहा, असाइनमेंट ही यही है कि आप लोग इस एरर को समझें और इस एरर को किस तरीके से आप इस एरर को कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप गूगल करें, गूगल पे पेस्ट कर दें, और गूगल जो भी आपको जवाब देता है, स्टैक ओवरफ्लो से जवाब आएगा, ओपन ज़ैपलिन के फॉरम्स आ जाएंगे आपके पास लिंक्स, और उसका सॉल्यूशन खुद समझें, उसका सॉल्यूशन, वो जो क्यों ये एरर आ रहा है, टाइप एरर क्यों है, ये आपको खुद समझना होगा। और इसका सॉल्यूशन क्या है, वो सिंपल यही है कि आपको यहाँ कंस्ट्रक्टर में आप मिंट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते ये बताया हुआ है, तो ये समझना आपका काम है। तो हम कंस्ट्रक्टर में इस दफ़ा मिंट नहीं करेंगे, हम एक अलग से फंक्शन बना लेंगे मिंटिंग का, तो अलग से फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन मिंटिंग, कुछ भी नाम रख दें आप, ठीक है। अच्छा, मिंटिंग के फंक्शन को अभी आपके सामने भी अंडरस्कोर मिंट के फंक्शन को, अंडरस्कोर मिंट का जो फंक्शन है ERC20 के कॉन्ट्रैक्ट में, वो 2 पैरामीटर्स मांगता है, एड्रेस और अमाउंट मांगता है वो, ठीक है, लास्ट अमाउंट, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, एक्सटर्नल फंक्शन होगा ये, ठीक है, और ठीक है, मैंने कंस्ट्रक्टर के फंक्शन में, कंस्ट्रक्टर में ही मिंट नहीं करवा रहा, क्यों नहीं करवा रहा, एक टाइप एरर आ रहा है, ठीक है, क्या वजह है, ये आप कॉपी करें एरर और ख़ुद समझने की कोशिश करें। फंक्शन मैंने खुद से बनाया, एक फंक्शन मिंटिंग का एड्रेस, क्योंकि ये 2 आर्ग्यूमेंट्स मैं कहाँ यूज़ करने जा रहा हूँ, ये मैं अंडरस्कोर मिंट का जो फंक्शन है उसमें ये मैं दूंगा REC अमाउंट, ठीक है। तो अंडरस्कोर मिंट का जो फंक्शन है, कंट्रोल एस कर लेते हैं, अंडरस्कोर मिंट का जो फंक्शन है वो ERC20 के कॉन्ट्रैक्ट में है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस फंक्शन को 2 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए होते थे, और मैंने इस तरीके से अपना एक फंक्शन बनाया, और जो है वो मैंने अंडरस्कोर मिंट के फंक्शन को कॉल किया और उसको दोनों आर्ग्यूमेंट्स दे दिए। अब ज़रा कंपाइल कर लेते हैं, तो अब कोई एरर नहीं आया, ठीक है। तो ये देखिएगा, पहले आप कंस्ट्रक्टर में रख के मिंट करने की कोशिश कीजिएगा, फिर आपको एक एरर आएगा, एरर को देखिएगा कि क्या उसका सॉल्यूशन है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, अब सिंपली टेस्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को अब टेस्ट करना रह गया। हमने ERC20 कैप का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंपोर्ट किया है, ERC20 यहाँ से हटा दिया है, यहाँ से उसका नाम भी हटा दिया है कॉन्ट्रैक्ट का, क्यों कि ERC20 कैप का कॉन्ट्रैक्ट, ये देख लें, यहाँ से ऑलरेडी ERC20 कैप के कॉन्ट्रैक्ट को इंपोर्ट किए हुए है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, हमने मिंटिंग का एक फंक्शन बनाया, एक्सटर्नल फंक्शन, और अंडरस्कोर मिंट के फंक्शन को हमने कॉल कर लिया। अब हम टेस्ट कर लेते हैं, 1000 ईथर्स हैं, अब हम ऐसे टेस्ट करेंगे कि लेट्स सपोज 2000 ईथर्स
मिंट करने की कोशिश करेंगे। तो एरर क्या आता है वो देखेंगे हम। अच्छा, सबसे पहले तो हम कॉन्ट्रैक्ट की अपनी इंस्टेंस बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट की इंस्टेंस बनाएंगे। लेट यू इज़ इक्वल्स टू, कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या, हमारे माई टोकन, टी विद द कैपिटल, माई टोकन डॉट डिप्लॉयड। ठीक है, ये इंस्टेंस बन गई। ठीक है, यू को कॉल करूँगा, स्मॉल यू, कुछ भी वेरिएबल का नाम रख देंगे। अरे शिट शिट शिट, फिर हमने गलती की, मुझे याद ही नहीं रहता कि कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय भी करना है। कंपाइल तो आपके सामने कर लिया था, कॉन्ट्रैक्ट को जब तक डिप्लॉय नहीं करेंगे तो आपका पिछला कॉन्ट्रैक्ट ही आपकी ब्लॉकचेन में होगा। तो एवरीथिंग इज़ अप टू डेट एंड नथिंग टू कंपाइल, बट वी हैव टू डिप्लॉय इट एंड देन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू इंस्टेंट ट्रफल माइनस माइनस रीसेट। ठीक है, माइग्रेट माइनस माइनस रीसेट, कंपाइलिंग और कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिप्लॉय इट। ये इसने डिप्लॉय कर दिया है। अच्छा, अब हम करेंगे लेट यू एक्स इज इक्वल्स टू अवेट माई टोकन डॉट डिप्लॉयड। ओके, यू एक्स कर लेंगे एंड देन आई एम गोइंग टू, अब मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ यू एक्स मिंटिंग फंक्शन को टेस्ट करने जा रहा हूँ। ये जो हमारा मिंटिंग फंक्शन है, और इसको एक एड्रेस दूंगा और अमाउंट रखूँगा 2000, और फिर देखते हैं कि क्या एरर आता है। मिंटिंग फंक्शन को कॉल के भाई किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन को कॉल करना है, आपने जो इंस्टेंस जिस वेरिएबल में बनाई थी उस वेरिएबल को कॉल करना है, डॉट लगाना है, डॉट लगाने के बाद आपने फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन का नाम क्या है, मिंटिंग, और उस मिंटिंग फंक्शन को आपने 2 आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। 2 आर्ग्यूमेंट्स में पहला क्या, एड्रेस, हम पहला जो मेरा ट्रफल का जो एड्रेस है, सॉरी, ठीक है, हम उसको यूज़ करेंगे और सारा बैलेंस उसके पास जाएगा, और हम अमाउंट लिखेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और अमाउंट्स भी वे में आपने बतानी है। तो 1000 ईथर्स ऐसे बनते हैं, मैं कर लेता हूँ 2000 ईथर्स मिंट करने की कोशिश करूँगा। 2000 लिखा और उसके बाद 18 ज़ीरो, 2000 लिखा और उसके बाद 18 ज़ीरोज़ बन जाएंगे ये 2000 इथीरियम। तो अब 18 ज़ीरोज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और अब जो है वो यहाँ से, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में मैंने अपनी अमाउंट बता दी कि कितना मैं मिंट करने जा रहा हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अब इसने मुझे बता दिया कुछ ना कुछ एरर आया। तो ERC20 कैप्ड एक्सीडेड का एरर आया है कि आपने जो 1000 बताया हुआ है, आप 2000 ईथर रन करने जा रहे हो। ठीक है, ये देख लें, कैप एक्सीडेड, रीज़न ERC20 कैप एक्सीज। ठीक है, तो ये एरर आया है और यही मुझे एरर आपको बताना था। और अब अगर मैं 1000 रख दूँगा, अब आपके ऊपर है, ये 1000 रख के देखिएगा। असाइनमेंट क्या है, चलें सुन लें। एक तो वो आपने एरर समझना है, सेकंड क्या है, आपने यहाँ पे लिमिट से कम रखना है। लिमिट क्या है, लेट्स सपोज 1000 है ना, तो आप एक काम कीजिएगा, 500 ईथर यहाँ पे रखिएगा, मिंट कीजिएगा, और मुझे स्क्रीनशॉट दिखाइएगा जब मिंट करने का आंसर, और अपने इस अकाउंट ऑफ ज़ीरो का बैलेंस भी दिखाइएगा कि अगर मुझे किसी इस अकाउंट का बैलेंस देखना है तो वो कौन से फंक्शन से देखूंगा। तो बस छोटा सा टास्क है, ताकि आप लोग अब डेवलपमेंट ट्रफल की और चीज़ों में, ठीक है, डीपली जाने की कोशिश करें। तो ये किया है कि हमने ERC20 कैप का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंपोर्ट किया है, और ERC20 कैप के कॉन्ट्रैक्ट में हमने मिंटिंग के ऊपर अब जो है वो हमने लिमिट करवा दी है। तो अब आपके ऊपर, अगर आप अपना टोकन बनाते हैं तो आप उसकी 1000 मिलियन रखें, 21 मिलियन रखें, 25 मिलियन रखें, ये अब आपके ऊपर है। और एक पूरा बाकायदा मिंटिंग का फंक्शन तो है ही, और ये अब आप जो है वो, मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अब आपकी एक टोकन की एक लिमिट, एक टोटल सप्लाई है। तो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारा रोड मैप क्या है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बनाना, और हम उसी के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। आप सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।